हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ऑलरेडी सीख लिया है। नाउ इन दिस क्लास वी विल learn about the topic how to draw the graph of the linear equations in two variables. So let us start now. Draw the graph of each of the following equation. हमने चैप्टर किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप सबको याद हो चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें हमने जो ड्रॉ किए थे क्वेश्चंस को, तो उसमें हमने सीखा था कि एक्स वाई प्लेन जो है या कोऑर्डिनेट प्लेन में हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, आप सबको याद है। पहले दिस इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज हियर and this is negative x-axis, right? And this is positive y-axis and this is negative y-axis. Now this जहाँ पे दोनों जो lines हैं horizontal and vertical meet होती हैं, that is called point of origin, जिसे हम O से denote करते हैं, right? So these यहाँ पे हमारे जो भी पॉइंट होंगे these will be positive points. So 1 2 3 4 5 6 and so on. आप लोग इसे नोटबुक पे ड्रॉ नहीं करोगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे। ग्राफ पेपर में अगर आप सबको याद हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी यूज किया है, 10 डिविजन्स होती है एक बॉक्स के अंदर, स्क्वायर बॉक्स के अंदर, तो उसको आप यूज करोगे। ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करोगे। जो भी आज हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, आप उनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए एंड शेयर इट विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो लेट अस लोकेट सम पॉइंट्स हियर। पहले हमने पॉइंट्स को लिख दिया है, तो जैसे मैंने -4 तक लिखा है, अब मुझे इक्वेशन को देखना होगा कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं इनको पॉइंट्स को इंक्रीज भी कर सकती हूँ। सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन। 4x - 3y is equal to 0. Okay, so first question, first part, 4x minus 3y is equals to 0. This is the first equation. First I will have to find the points, means values of x and y. For every value of x there will be a value of y. To draw the graph we should know minimum 2 values, लेकिन आई सजेस्ट कि कम से कम आप 3 वैल्यूज से ही ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उससे ग्राफ एक्यूरेट आएगा, राइट? सो यू कैन फाइंड मोर पॉइंट्स आल्सो, जितने भी आप चाहें, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू फर्स्ट। सो 4x - 3y इक्वल के दूसरी तरफ गया, ये क्या बन गया? 3y. सो x इज इक्वल्स टू 3/4y। यहाँ तक आप सबको सॉल्व करना आते हैं। नाउ y की अगर मैं कोई वैल्यू पुट करती जाऊंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यू मिलती जाएगी। अब अगर मैं देखूं कि y की वैल्यू मैं क्या पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन पुट करती हूँ, देन ऑल्सो आई कैन सॉल्व, लेकिन वो वैल्यूज जो है मेरे पास डेसिमल्स में आएगी। सो यहाँ पे मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में 4 है, तो क्यों ना मैं y की वैल्यू को 4 के मल्टीपल्स को पुट कर दूं। लेट अस सपोज मैंने y को पुट किया 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16. नाउ पुट दीज वैल्यूज ऑफ y। पहले मैंने y को 4 पुट किया, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ x as 3 into 1, that is 3. So for y is equals to 4, we get x as 3. Now put, हमने क्या किया y को 8, 4 का second multiple, 4 2s are 8. So what we get? 3 2s are 6. तो इस तरह से ही आप टेबल बना के पहले पॉइंट्स को लिखोगे, राइट? नाउ फॉर y is equals to 12, 4 3s are 12, so 3 3s are 9. Similarly, one more point we are finding, 16, 4 4s are 16, so 4 3s are 12, so 9 and 12. So कौन से पॉइंट हमें मिले? 3 4, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, हमें लोकेट करना होगा उसे ग्राफ में। 6 8 9 12 12 16,
यहाँ पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, आप देखो मेरा 12 16 तक तो नहीं जा रहा है, क्योंकि दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई। तो वाई में अब जरूरी नहीं है कि मुझे 1 2 3 4 5 ही लेना है। अगर मैंने अपने पॉइंट्स को देखा तो मेरे पास y के मल्टीपल 4 के मल्टीपल आ रहे हैं और x में 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। सो आई कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो, कि मैंने ग्राफ पेपर पे जो फर्स्ट 10 डिविजन है उसको लिख दिया 4। ठीक है, आई कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, मुझे साइड में स्केल भी शो करना पड़ेगा। सो ऑन y एक्सिस, अगर मैंने यहाँ भी 4 4 का लिया है ग्राफ में, सो -4 -8 -12 -16। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप 1 से लेके ही सारे पॉइंट्स को लीजिए, लेकिन आपका ग्राफ जो है वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो। सिमिलरली आप एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो। अब मुझे एक्स एक्सिस पे मेरे पास 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, सो आई कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो, ताकि मेरा अगर हमारे पॉइंट्स बड़े होते तो ग्राफ पेपर पे हमारे पूरे पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो हमने इसलिए इसको ले लिया 3 के मल्टीपल्स, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड सो ऑन। 3 यहाँ पे नेगेटिव है, -6 -9 -12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो y एक्सिस पे जो ग्राफ में आपकी 10 डिविजन है, हमने कितने कितने का डिफरेंस लिया, 4 4 का, दैट इज इक्वल टू 4। इट मींस 1 डिवीजन विल बी इक्वल्स टू 4 by 10, 0.4। अब ये फाइंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डेसिमल में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं, तो मुझे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो आगे कितने जो स्टेप्स है मूव करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये पता होना जरूरी है कि एक डिवीजन कितने के इक्वल है। सो दिस इज फॉर वाई एक्सिस। अगर मैं चलूंगी सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस, हमने कितने कितने का गैप लिया, 3 3 का, राइट। सो 10 डिविजन इज इक्वल्स टू 3 and 1 division will be equals to 3 by 10, that is 0.3। ठीक है, सो ये हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए किया ताकि हमारा ग्राफ पे पूरा भी आ जाए। अगर आप 1 1 लोगे 16 तक ग्राफ बहुत बड़ा चला जाएगा, हो सकता है ग्राफ पेपर में 16 तक पॉइंट्स पूरे ना आए। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस लुक एट द पॉइंट्स। फर्स्ट इज 3 4, means when x is 3 then y is 4, when x is 3 then y is 4। चलिए, दिस इज द पॉइंट 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिस। जब आप पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लोकेट करोगे, इसके साथ ब्रैकेट में पॉइंट को मेंशन भी करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 8, x is 6 y is 8, this will be the point 6 8। then 9, for 9 it is 12, so this will be the point 9 12। then 12 and 16, so this will be the point 12 16। ये सारे पॉइंट्स हमारे जो है स्ट्रेट लाइन में ही होंगे, दिस विल बी द पॉइंट। ठीक है, आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे आपके एग्जैक्ट आएंगे। जो भी पॉइंट्स आए विद द हेल्प ऑफ रूलर आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब मैं तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे नहीं बना रही हूँ, तो लेट मी चेक, क्या ये जो मेरी लाइन है ओरिजिन में से पास करेगी। सो हाउ विल आई चेक दिस कि ये ओरिजिन में से पास करेगी या नहीं। अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया, लेट अस सपोज आई पुट द वैल्यू ऑफ y एज 0, देन x इज 3 by 4 into 0, तो x भी 0 आ रहा है। For x 0, y is also 0, it means जो ये मेरी पॉइंट है ओरिजिन में से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, आप इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, x minus 2y is equals to 3 from graph, find coordinates। ग्राफ से coordinates find करने हैं when x is -5 and y is 0। So let us write the equation, x minus 2y is equals to 3, x minus 2y is equals to 3।
So x is equals to 3 plus 2y. So for value of y, I will get the value of x. So let us find the coordinates first, x and y. y की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ. मान लो मैंने 0 पुट किया. So when y is 0, 2 into 0 is 0. So what is the value of x for y 0? 3. Now let us take y as 1. 2 ones are 2 plus 3, 5. So अगर y 1 है, x is 5. Now let us take, we can take negative values also. मान लो मैंने y को -1 ले लिया. 3 minus 2, 1. When y is -1, then x is 1. Now let us take one more point. You can take negative, you can take positive point, whatever you want. So let us take -2. So -4 plus 3 minus 1. -1 for y is equals to -2. So now हमें points मिल गए. Draw करें graph. Okay. So सबसे पहले x axis and y axis draw करेंगे. This is x axis and this is y axis. So let us see. सबसे पहले हम अपने coordinates देख लेते हैं कौन कौन से आए. 3 0. सबसे पहले x का coordinate लिखते हैं, right? Then 5 1. Then 1 minus 1. 1 minus 1. And last coordinate is -1 -2. So यहाँ पर मेरे पास maximum value जो है x की 5 तक जा रही है, तो मैं 1 2 3 4 5 ले सकती हूँ points, right? और जो y की value है वो भी छोटी है, so we can take it as 1 2 and so on like this. 1 2 3 4 and 5 -1 -2 -3 -4 -5. So y-axis 1 2 3 4 and 5. अब ये देखो यहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कम, लेकिन ग्राफ पेपर में आपका गैप इक्वल होगा. ठीक है. सो आप ये मत सोचना कि इधर इक्वल नहीं है और उधर इक्वल है, बड़ा है या कम है गैप. ठीक है. सो ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो इट विल बी मोर एक्यूरेट. Now 3 0. First is coordinate 3 0. So let us locate the coordinate 3 0. So x is 3, y is 0. So this will be the first coordinate 3 0. Next is 5 and then 1. So this will be the coordinate 5 1. X is 1, then y is -1. So it will be the point something here. Somewhere here. Now next is -1 -2. X is -1, then y is -2. Okay. Now y is 0 when x is 3. तो अब आप with the help of scale line draw करोगे. ठीक है, like this. कई बार ऐसा होता है कि कोई कोऑर्डिनेट हमारा उस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. 4 में से 3 भी कोऑर्डिनेट अगर लाइन में आ रहे हैं देन इट्स ओके. ठीक है. नाउ हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. अब हमें ग्राफ के आगे भी कुछ फाइंड करने के लिए कहा था. सो क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हेन x is -5 y is 0. x is -5 y 0. तो मुझे ग्राफ से फाइंड करना है. When x is -5, this will be the point. आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. जहां पे भी ये इस लाइन को टच करेगा, that will be the coordinate of x. अब आपने जो ग्राफ से लोकेट किया है वो ठीक है या नहीं, उसके लिए क्या करें? दिस वाज द इक्वेशन. अब मुझे क्या कहा है? x is -5. तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -5 पुट करके देखो. -5 3 plus 2y. -5 -3 -8 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू आएगी -4. और अगर आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक बना है तो आपकी ग्राफ से भी x -5 के लिए y की वैल्यू -4 ही आएगी.
सो -4 इज समवेयर हियर, लेकिन मैंने यहाँ पे कम कम गैप है, इक्वल नहीं है, तो आपका जो ग्राफ पे आएगा that will be -5 और y आएगा -4. So for x is equals to -5, y is equals to -4. ये आपको ग्राफ से फाइंड करना है, इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड नहीं करना. वो तो मैंने सिर्फ आपको बताया है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ एक्यूरेट नहीं है, इसलिए बताया है कि आपका कैसे आएगा. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. देन y is 0, this is y is 0. ठीक है, when y is 0, what is the value of x? अगर ग्राफ में y 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो किस वैल्यू के लिए 0 है? यहाँ पे तो हमने पॉइंट ही फाइंड कर लिया था कि when x is 3 then y is 0. so y 0 के लिए x is, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. क्लियर? यस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is draw graph of line 5y minus 3x minus 10. So let us write the equation first. 5y minus 3x minus 10. तो हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है एंड देन फाइंड द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट्स द y एक्सिस. ठीक है, इस ग्राफ के लिए जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट फाइंड करना है. So let us find the equation first. 5y is equals to 3x plus 10. इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. Okay, 5y minus 3x. 5y is equals to 3x plus 10. तो y की वैल्यू क्या आई? 3x plus 10 by 5. अब मैं कोशिश करूंगी कि x की ऐसी वैल्यू पुट हो ताकि जब ऐड करें तो वो 5 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, अगर नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल में आ जाएगा. हमें वो टाइप का ग्राफ भी सीखना है. चलिए अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं x की. मान लो मैंने पहले पुट किया x को 0. 3 into 0 is 0. 0 plus 10 by 5, that is 2. So for x is equals to 0, we get y as 2. So x is 0, y is 2. This is the first point. So अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ 13 by 5 डेसिमल में आएगा. 2 पुट करती हूँ 16 by 5 अगेन डेसिमल. 3 पुट करूँ, 4 पुट करूँ, 5 पुट करूँ तो हमारे पास 5 का जो मल्टीपल है वो आ जाएगा. 5 3s are 15 plus 10 by 5. 25 by 5, that is 5. So when x is 5, y is 5. हम दो पॉइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक बार आप x को 0 पुट कर लो, एक बार y को 0 पुट कर लो, तो दो पॉइंट्स तो हमारे इसी से फाइंड हो जाते हैं. ठीक है, नाउ अब आप चाहो तो मान लो मैंने x को 1 पुट कर दिया, डेसिमल में आ जाएगा, कोई बात नहीं. 3 plus 10, 13 by 5. 13 by 5 तो क्या आया? 5 2s are 10, 3 is the remainder, 30, 5 6 are 30. When x is 1, that will be 2.6. Now एक पॉइंट मैंने y को 0 पुट करके किया. When y is 0, तो x की वैल्यू क्या आई? 5 into 0 minus 10 उधर चला गया is equals to 3x. So minus 10 by 3, 3 3s are 9, फिर 10 बचा, so minus 3.3. minus 3.3. जरूरी नहीं आपको ये फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे कोई और 3 x की वैल्यू पुट करो ताकि 5 का मल्टीपल आ जाए. Then also you can find. So let us draw the graph now. Okay. तो पहले हम अपने कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं. 0 2 5 5. Next is
1 2.6। चलो मैं इसको 3 कोऑर्डिनेट से ही ड्रॉ करती हूँ। You want to use the fourth coordinate, then you can also use, no issue is there। लेकिन कम से कम मैंने कहा था 2 चाहिए, उससे ज्यादा आपकी मर्जी है कि आप कितने कोऑर्डिनेट से उसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो 0 2 5 5 1 and 2.6। just a minute। yes, x is 1, y is 2.6। चलिए सो लोकेट करते हैं। हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है। वन and 2.6। so 1 1 का गैप ले सकते हैं आप। so this will be the point of origin। 1 2 3 4 and 5। y axis positive 1 2 3 4 and 5। x axis और y axis को लिखना नहीं भूलना है। y axis negative here, x axis negative here। नेगेटिव का हमारे पास पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट ड्रॉ करने हैं, चाहे आप थोड़े से करो। चलिए, now x is 0, y is 2। so what will be the point? लोकेट कीजिए ग्राफ पेपर पे जल्दी से। yes, x is 0, y is 2। this will be the point, right? x is 5, y is 5। this will be the point। x is 1, y is 2.6। ओके, अब आप कैसे ड्रॉ करोगे? हमारे पास ऑन y एक्सिस, राइट, 10 डिवीजन किसके इक्वल है? 1 1 का गैप लिया हमने, तो 1 डिवीजन इक्वल होगी 1/10, दैट इज 0.5। मैंने पॉइंट ड्रॉ करना है 2.6। 2 के बाद 0.6 डिविजन्स मोर, 6 डिविजन्स मोर। अगर एक डिवीजन का मतलब 0.1, दूसरी डिवीजन पे पहुंचे तो 0.1 ऐड हो गया, लाइक दिस। तो मैं 2 के बाद ग्राफ पेपर पे आप 6 डिवीजन चलोगे। 5 के जब 5th डिवीजन आती है, एक छोटी सी लाइन थोड़ी सी थिक हो जाती है, उससे नेक्स्ट एक डिवीजन, दैट विल बी 6। सो 2 से एक डिवीजन, 2 से 6 डिवीजन आगे 2.6, इट विल बी somewhere like here। So with the help of ruler, draw the line which will pass through these 3 points। Extend the line। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ और फाइंड करने के लिए भी कहा था। Find the point where this line cuts the y-axis। y-axis को ये point line कहाँ पे कट कर रही है? Where is the y-axis? This is the y-axis। तो y-axis को कब कट करेगी? When x coordinate will be 0, right? तो x coordinate 0 है, तो y कितना है? 2। अगर हमने मान लो ये पॉइंट नहीं भी फाइंड किया होता रूलर की हेल्प से, जो हमने लाइन ड्रॉ की, तो आप उसे देखोगे कि वो y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है। सो द ग्राफ ऑफ द लाइन, the graph of line will cut x-axis at y is equals to 2। y की वैल्यू 2 पर ये y एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। Using same pair of axes, draw the graph of each of the following equations। 4 इक्वेशंस दी है और उन्होंने कहा एक ही उस पे ग्राफ पेपर पे आप चारों का ग्राफ जो है ड्रॉ करोगे। फाइंड विच ऑफ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट कैसी होती है? लाइक दिस। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, एग्जैक्ट, दैट इज कोइंसाइड। पैरेलल मींस लाइक दिस। तो कौन सी इक्वेशंस हैं जिनकी लाइंस इंटरसेक्टिंग आ रही है, जिनकी लाइंस कोइंसाइड कर रही है और जिनकी लाइंस पैरेलल आ रही है? सो लेट अस फाइंड coordinates first for each and every equation। So first is 3x plus 2y is equals to plus 1 equals to 0। So 3x 2y इक्वल के दूसरी तरफ गया माइनस, 1 भी इक्वल के दूसरी तरफ गया माइनस। x की वैल्यू क्या आ गई?
minus 2y minus 1/3. So find the coordinates now, x and y. चलिए y को हमने पुट कर दिया, मान लो 1. 1 क्यों पुट किया? ताकि 3 से कैंसिल हो जाए, इजी वैल्यू आ जाए हमारे पास. minus 2 into 1 minus 2 minus 1 minus 3 divided by 3 minus 1. ठीक है. नेक्स्ट कुछ भी वैल्यू पुट कर लो. मान लो मैंने y को पुट कर दिया -3 या -1 पुट कर लो. कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो. डेसिमल में पॉइंट्स आएंगे तो उससे घबराना नहीं है कि डेसिमल में पॉइंट्स आ गए, ओहो कैसे ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे, मुश्किल हो जाएगी. नो, अगर यू नो द मेथड कि कैसे लोकेट करने हैं पॉइंट्स, देन यू कैन इजीली ड्रॉ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. सो लेट अस फाइंड. चलिए अब हमने y को पुट किया, मान लो 0, तो -1/3 डिवाइड कीजिए 10. सो 0, 3 3s are 9, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा 3. लेकिन मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं जाना, एक ही. सो -0.3. राइट. नाउ पुट कर लेते हैं y को 2. 2 2s are 4, -4 -1 -5/3. 3 1s are 3, 2 is the remainder, 3 6 are 18, -1.6. ठीक है. If you want to locate one more point, put the value again. Let us take 3. 3 2s are 6, -6 -1 -7/3. 3 2s are 6, 1 is the remainder, 3 3s are 9. So ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. Let us move to the second equation. 6x plus y, 4y. Second equation is 6x plus 4y plus 7 is equals to 0. Let us check the equation 1, CS. Next, third equation is 6x plus 4y plus 2 is equals to 0. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. Yes. चलो पहले इन दो के फाइंड करते हैं. नाउ x की वैल्यू, y उधर गया नेगेटिव, 7 उधर गया नेगेटिव. सो x क्या आया? -4y -7/6. So put the values of y and you will get corresponding value for x. x y. चलिए क्या पुट करना चाहेंगे y को? 0 या 1, कुछ भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है. चलिए पुट कर लेते हैं कोई भी टर्म. लेट अस टेक 0 से. सो 4 into 0 is 0. क्या बचा? -7/6. 6 1s are 6, 1 is the remainder, 10 बनेगा. Again 6 1s are 6, so -1.1. Right. Now take the value as 2. Okay, चलो मैं -1 ले लेती हूँ. कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 लिया तो 2 भी ले लेंगे. हम नेक्स्ट में ले लेते हैं. चलिए पुट द वैल्यू एज -1. -4 -1 plus 4 -7 plus 4 -3/6. That is 1/2. -1/2 and 1/2 is 0.5. ठीक है. Let us take one more point. Any value for y? चलो पॉजिटिव ले लेते हैं. लेट अस टेक 2. 4 2s are 8, -8 -7 -15/6. 6 2s are 12, 6 3s are 18, बड़ा हो जाएगा 12. So 3 is the remainder, 30. 6 5s are 30. So -2.5. If you want one more point, let us take. अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तब भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. चलो x को 0 पुट कर लेते हैं. अगर x को 0 पुट किया, then what I get? -4y is equals to 7, y is equals to -7/4. 4 1s are 4, 3 is the remainder, 30. 4 7s are 28, 4 5s are 20. So I can take it as -1.8 because 5 is here, तो 1 ऐड कर दिया हमने पहले नंबर में.
ओके 4 पॉइंट्स मिल गए मुझे इसके लिए भी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन नाउ. 6x. अब देखो इसमें 2 कॉमन निकालो तो इक्वेशन में से 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो एक बार प्रीवियस स्लाइड पे चलती हूँ. 3x plus 2y plus 1 is equals to 0. That was the first equation. What it means? It means कि ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इनकी जो लाइन आएगी ग्राफ में वो डेफिनेटली कोइंसाइड करेगी. ठीक है. सो अगर मैं 2 को इधर लेके गई 0/2 विल बी 0. राइट. सो ये आ गया 3x is equals to minus 2y minus 1. So x is minus 2y minus 1 by 3. So there is no need to find the coordinates again. जो आपने फर्स्ट इक्वेशन के फाइंड किए हैं सेम आप यहाँ पे लिख दीजिए. -1 1 minus 0.30 and minus 1.62 and the last one was minus 2.33. तो मुझे सीधा बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही पता चल गया कि ये दोनों लाइंस जो हैं कोइंसाइड करेंगी क्योंकि इक्वेशन इज सेम. सो लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर द फोर्थ इक्वेशन नाउ. ओके लेट्स सी व्हाट इज द फोर्थ इक्वेशन. 2x minus 3y plus 11. x minus 3y plus 11 is equals to 0. चलिए फाइंड करते हैं. 2x is equals to 3y. 11 जाके हो जाएगा माइनस का 3y minus 11 by 2. Okay. X and y. 1 2 4. y की वैल्यू पुट कीजिए. मान लो मैंने पुट कर दी 4. कुछ भी पुट कर सकती हूँ जो मेरे मन में आया मैंने पुट कर दिया. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही पुट करनी है. So 4 से किया 4 3 are 12 minus 1 11 1 by 2 that is 0.5. So let us say we put x y as 3. 3 3s are 9 minus 11 minus 2 by 2 minus 1. Now let us take it as 0. Okay. Minus 11 by 2. 2 5s are 10. 1 is the remainder. 2 5s are 10. Minus 5.5. Okay, now take it as 2. Whatever we want. 3 2s are 6 minus 11 minus 5 by 2. 2 2s are 4. 1 is the remainder. 2 5s are 10 minus 2.5. तो ये हमारे पास सभी इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं और हमें क्या कहा है कि सभी इक्वेशंस को आपने एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है. So be ready with your graph paper and locate all these points. Difference 1 1 का लेते हैं. छोटे ही पॉइंट है. 1 2 3 4 and 5. This is positive x-axis. This is positive y-axis. 1 2 3 4. अब अगर 5 हुआ मेरे पास तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे इसे. चलो मैं यहाँ ले लेती हूँ 5 और ये y को मैं लिख देती हूँ ऊपर. चलो यहाँ लिख दिया मैंने y एक्सिस. नाउ x एक्सिस इज नेगेटिव हियर. -1 -2 -3 -4 -5. जितने ही आपके x एक्सिस पे दूरी पे हैं y पे भी आपके ग्राफ पेपर में सेम दूरी पे ही होंगे. प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने कहा था. ये मत सोचना कि ये तो पास पास है y एक्सिस पे x एक्सिस पे दूर है. ऐसा नहीं होगा. डिफरेंस इज सेम क्योंकि वो एग्जैक्ट बना हुआ है. चलो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स लाओ ढूंढ के. कहाँ गए? -1 1 यही थे सेम जो थर्ड इक्वेशन के थे. सो लिख लेते हैं पहले. -1 1 -0.30 and -1.62 and -2.33. 2.33 ये मेरे पास दो इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो सबसे पहले मैं इन्हीं दो को यहाँ पे मार्क कर रही हूँ. ओके चलिए
-1 1, x is -1, y is 1, राइट। यहाँ पे पॉइंट्स लिखना है जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। -0.30 0.3 कितनी डिविजन जाएंगी? 1 1 डिविजन है, 10 डिविजन इज इक्वल्स टू 1, 1 का गैप लिया है तो 0 के बाद आप 3 डिविजन आगे जाओगे लेफ्ट की तरफ, क्योंकि माइनस का है देन इट इज 0, तो यहीं पे आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट इज -1.62, 1 के बाद 6 डिविजन आगे जाइए एंड y is 2, ठीक है। नेक्स्ट इज -2.33, -2 के बाद 3 डिविजन आगे जाएंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग 3। अब पॉइंट हमने लाइन ड्रॉ की। अब मैंने पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 2y + 1, सो यहाँ पे आप लाइन भी लिखोगे, इक्वेशन भी लिखोगे कि कौन सी इक्वेशन की ये लाइन आई है। अब मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन थी उसकी भी लाइन यही आई थी, और थर्ड इक्वेशन वाज, व्हाट वाज द थर्ड इक्वेशन? 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। इट मींस जब मैं थर्ड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को करूंगी लोकेट तो वो इसी के ऊपर आ गए, है ना। तो इक्वेशन क्या थी? 6x + 4y + 2 is equals to 0. Let us check once again. 6x + 4y + 2 is equals to 0. ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर ही जब इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करोगे तो आप रूलर की हेल्प से इसी को थिक कर देना ताकि ये पता लग जाए कि दोनों कोइंसाइड हो रही हैं, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास अभी मुझे जितना मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इसका आंसर मिल गया। सो कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं? सो वी विल राइट हियर कि कौन सी इक्वेशंस कोइंसाइड कर रही हैं। 3x + 2y + 1 is equals to 0 and 6x + 4y + 2 is equals to 0। ये दोनों इक्वेशन कोइंसाइड कर रही है। हो सकता है बाकी दो भी कर रही हूँ या किसी और से भी कर रही हूँ, तो हम कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे उनके एंड ड्रॉ द ग्राफ। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट -1.1 मैं यहाँ पे पहले पॉइंट्स लिख लेती हूँ। -0.5 -1। अब मेरे पास इसमें स्पेस कम है तो मैं 3 से भी बना सकती हूँ। -2.52, मान लो मैंने 3 ही कोऑर्डिनेट लिए, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। -1.1, 1 के बाद -1 के बाद एक डिवीजन और आगे गए एंड 0, दिस विल बी द पॉइंट। आपको साइड में साथ में ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, पेंसिल से लिखोगे, छोटा छोटा पॉइंट्स को लिखोगे। -1.1 0, नेक्स्ट इज -0.5, 0 के बाद 5 divisions, -1, this will be the point somewhere like here। -2.5, -2 के बाद 5 divisions आगे जाइए, then -2, let it be here, -2.5। अब मेरे पास ये देखो, अब आपके पॉइंट्स तो ऐसे कुछ आ रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन वाज 6x + 4y + 7। तो अब तीनों लाइन एक ही पॉइंट में नहीं आएंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है, रूलर से जो आ रहे हैं उन्हें आप लिख दीजिए। सो दिस वाज द इक्वेशन 6x + 4y + 7 is equals to 0, ठीक है, यही इक्वेशन थी हमारी। मैं इन पॉइंट्स को इरेज करती हूँ क्योंकि एक और इक्वेशन अभी हमारे पास बची है जिसे हमें लोकेट करना है यहाँ पे पॉइंट्स को उसके। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो अलग अलग कलर से बना दिया, हम कैसे बनाए? तो एक को आप पेंसिल से बना सकते हो, एक को डॉटेड लाइन बना सकते हो, एक को थोड़ा पेन से हल्की हल्की डॉटेड लाइन बना सकते हो ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको इक्वेशंस को। और साथ में आपको ये इक्वेशंस तो लिखनी है जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी है लाइन। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0.54 -13, then
minus 5.50 and fourth coordinate was minus 2.52. Let us look at 0.5 and 4, positive 0.5 and 4 somewhere like here, minus 1 and 3, minus 1 3 will be somewhere here, minus 5.5 and 0. तो मान लो यहाँ पे minus 5.5 है, 0, this will be the point. चलो मैंने 3 से ही ड्रॉ किया इसे भी, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा आपको व्यू कि क्या है, कौन सी इक्वेशन है, पहले हमें मेंशन करना होगा ग्राफ में याद से. 2x minus 3y plus 11 is equals to 0. Now you can easily see कि कौन सी इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी इक्वेशन पैरेलल है और कौन सी इक्वेशंस कोइंसाइड कर रही है. सो क्या है आपके पास बताइए जल्दी से, राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, तो ये जो मेरा ग्राफ है ये एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे एंड यू विल राइट आंसर इन द चैट बॉक्स कि आपकी कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्टिंग आई, कौन सी परपेंडिकुलर आई, कौन सी पैरेलल आई और कौन सी हमारे पास कोइंसाइड कर रही है. ठीक है, सो इसका आंसर राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन राइट द आंसर इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो कि आप इसका आंसर दे सकते हो कि कौन सी आपकी इक्वेशन क्या है. ठीक है, कोइंसाइड तो क्लियर है क्योंकि उनकी इक्वेशन ही सेम थी, बाकी कौन सी पैरेलल है. अब जो मेरा ग्राफ यहाँ पे है जो कि एक्यूरेट नहीं है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल आ रही है. ठीक है, ये दोनों कोइंसाइड कर रही है और जो ये दोनों इक्वेशन है इन दोनों से इंटरसेक्ट भी कर रही है. लेकिन अगेन आई एम सेइंग एक्यूरेट आइडिया आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके ही मिलेगा. ठीक है, सो ड्रॉ इट ऑन ग्राफ पेपर एंड प्लीज शेयर योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, फाइंड द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 1 is equals to x minus 3. 2x plus 1 is equals to x minus 3. This is the question number 4 or 5. Let me check. Question number 4. Okay. Now, हमें इसको ड्रॉ करना है ज्योमेट्रिकल इन वन वेरिएबल में ड्रॉ करना है, मतलब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे. इन टू वेरिएबल मींस कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. 2x, x को इधर लेके आए, -3 -1, सो x इज इक्वल्स टू -4. इक्वेशन तो यही आएगी. नंबर लाइन पे आप कैसे ड्रॉ करते हो आप सबको याद होगा. दिस इज द नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, 0 इन द मिडिल, 0 से राइट में ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे. -1 -2 -3 एंड -4 वी वांट, सो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को. लेट अस से दिस इज माइनस. नाउ x is -4, so this will be the point on number line that is in one variable. Now we want to locate the point in two variables. So ऐसे हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे. y-axis positive, y-axis negative, x-axis negative. So this is 0, point of origin, 1 2 3 4. 4 तक पॉइंट्स लिख रही हूँ, हमें 4 तक ही चाहिए. x is -4, so -1 -2 -3 -4. This will be the point. Now we get x is -4, so this is the point x is -4. लेकिन मुझे इसे कार्टेशियन प्लेन में करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसे लिखेंगे x. इसको आप टू वेरिएबल में कैसे लिख सकते हो, x plus 0y plus 4 is equals to 0, so x is equals to -4. so यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन में. क्लियर, कार्टेशियन प्लेन में कैसे ड्रॉ करेंगे और वन वेरिएबल में कैसे ड्रॉ करेंगे. वन वेरिएबल मींस ऑन नंबर लाइन, कार्टेशियन प्लेन मींस x y कोऑर्डिनेट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन.
Okay, draw the graph, shaded the region bounded by lines and x-axis. Okay, this type of questions we will discuss in the next class कि हमें दो equations को draw करना है और जो area bound हो रहा है उससे with x-axis with y-axis वो हम कैसे find करेंगे. So that's all for today. मिलेंगे अपनी next class में with the next topic. Till then, bye bye. Take care. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. Bye bye बच्चों.